आर्मी एग्ज़ाम 2026 के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, पर एग्ज़ाम के अंदर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, आप अपने मार्क्स जानना चाहते हो तो किस तरीके से। तो इसका एक ही तरीका है मार्क्स जानने के लिए, आपको आरटीआई लगानी पड़ेगी। आरटीआई का लगाने के लिए पूरा प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। आरटीआई कैसे लगानी है, आपको आरटीआई के अंदर क्या लिखना है, कौन से ऑप्शन भरने हैं और किस तरीके से आप अपने नंबर जान सकते हो और अपने एआरओ की कट ऑफ किस ट्रेड की जानना चाहते हो आरटीआई के माध्यम से जान सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आरटीआई कैसे लगानी है स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आरटीआई लगाना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है, तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको ब्राउज़र के ऊपर या गूगल के ऊपर आना है और लिखना है आरटीआई। आरटीआई लिख करके आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। जो पहली वेबसाइट आएगी आरटीआई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है आरटीआई ऑनलाइन के ऊपर। आरटीआई ऑनलाइन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे एक नई वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से ओपन होगी। ठीक है, वहाँ पर पहला ऑप्शन होगा, सबसे टॉप के अंदर आप देखोगे होम, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील। आपको जो सबमिट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे एक नया इंटरफेस आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा, गाइडलाइंस आएगी आपके सामने। इसको आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो नीचे आप देखोगे आई हैव, ये वाला जो ऑप्शन है इसके सामने एक डब्बा बना हुआ है, डब्बे के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे एक राइट टिक आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से जो है राइट टिक आ जाएगा। फिर आपको जो है सबमिट के ऊपर नीचे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के ऊपर आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पर ये बात है, अगर आपने पहले कभी आरटीआई लगाई है तो आप अपनी वो वाली ईमेल आईडी डालना। ठीक है, अगर आपने पहले कभी आरटीआई नहीं लगाई है तो आप अपनी कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हो जो चालू होनी चाहिए, जिसके ऊपर ओटीपी वगैरह आएगी। ठीक है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालना, मोबाइल नंबर डालना और ये कैप्चा जो दिख रहा है यहाँ पर फिल कर देना। फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस के अंदर आपको ओटीपी एंटर करनी होगी। आपके मोबाइल नंबर के ऊपर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आई होगी। ओटीपी यहाँ पर फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। अब असली काम जो है वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है चूज़ करना पड़ता है कि आपको आरटीआई किस डिपार्टमेंट के ऊपर लगानी है। हमको हमारे मार्क्स इंडियन आर्मी से जानने हैं, अपने एआरओ से, तो वहाँ पर हम अपने एआरओ के लिए आरटीआई लगाएंगे। ठीक है, तो उसका प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। आपको क्या क्या चूज़ करने, कौन कौन से ऑप्शन चूज़ करोगे तब जाके आपकी आरटीआई है जो आपके एआरओ में पहुँचेगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सिलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसके सामने सिलेक्ट लिखा हुआ है, आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसके ऊपर सिंपली आपको जो है क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो सिलेक्ट मिनिस्ट्री के सामने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आ जाएगा। आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सिलेक्ट पब्लिक पब्लिक अथॉरिटी। इसके सामने आप देख रहे होंगे सिलेक्ट लिखा हुआ है, आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे जाना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। नीचे जाना, नीचे जाना, आपके सामने एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। क्या आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये ऑप्शन अगर आप क्लिक करोगे तभी आपकी आरटीआई का रिप्लाई आएगा और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, वरना आप गलत ऑप्शन भर दोगे तो आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिलेगा, आरटीआई कैंसिल हो जाएगी। तो इसके ऊपर आपको जो है सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे ओके पूछेगा, यू रिक्वेस्ट विल बी फिल्ड विथ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्ट मिनिस्ट्री के सामने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आएगा, पब्लिक अथॉरिटी के सामने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स आएगा। ये ऑप्शन अच्छे से भरना, इसी के माध्यम से आपकी आरटीआई का आपको सही जवाब मिलेगा। ठीक है, अब ये भर दिया होगा आपने। नेक्स्ट प्रोसेस समझते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और मिलिट्री अफेयर्स पढ़ने के बाद नीचे आओगे तो पर्सनल डिटेल्स आएगी आरटीआई के लिए। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी लिखी हुई है। ठीक है, उसके सामने आपके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर नीचे आपको एक बार और ईमेल आईडी डालनी होगी। कन्फर्म ईमेल आईडी के सामने एक बार ईमेल आईडी फिल कर देना। फिर आपका जो नेम है वो जैसे रमेश कुमार है तो आपका नाम यहाँ पर आप डाल देना, मेल फीमेल आप क्या हो। ठीक है, वो चूज़ कर देना। फिर आपका जो एड्रेस है वो लिख देना, यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। नीचे ये पिन कोड है, तो जैसे पिन कोड हमारे राजस्थान के अंदर, मैं अपना पिन कोड बताऊँ 342025, इस तरीके से आपका पिन कोड होता है। वो पिन कोड यहाँ पर डाल देना। ठीक है, पिन कोड के सामने और एड्रेस के सामने आपका एड्रेस जो है वो आधार कार्ड वाला डाल देना।
फिर नीचे देखोगे कंट्री, तो कंट्री आपकी इंडिया है, ठीक है। फिर स्टेट, तो आपका स्टेट राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान में आप कहाँ पे हो, गांव से हो या फिर सिटी से हो। अगर सिटी से हो तो आपको अर्बन करना है, और गांव से हो तो रूरल करना है, ठीक है। स्टेटस, ठीक है, रूरल गांव वालों के लिए, अर्बन सिटी वालों के लिए। एजुकेशनल स्टेटस के अंदर लिटरेट, इलिटरेट। अगर आप पढ़े लिखे हो तो लिटरेट, अगर नहीं हो तो इलिटरेट। आप पढ़े लिखे हो तो लिटरेट के ऊपर क्लिक करना। नीचे ऑप्शन आएंगे आपके सामने, बिलो 12th, 12वीं से कम पढ़े हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, या ग्रेजुएट से ऊपर पढ़े हुए हो, तो आपको यहाँ पर 12th पास करना होगा। 12th पास करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा फ़ोन नंबर का। यहाँ पर आप अपने जो फ़ोन नंबर है वो डाल देना, ठीक है। जैसे ही फ़ोन नंबर डालोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा सिटीजनशिप, यहाँ पर इंडियन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है एक ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। आप अगर बीपीएल हो, बीपीएल हो, बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको यस करना है। अगर बीपीएल कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो तो आपको यहाँ पर नो करना है, ठीक है। नो करोगे तो आपको 10 रुपये फीस जो देनी है आरटीआई के लिए वो देनी पड़ेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। ये आप डाटा देख सकते हो, यहाँ पर आप अपनी जो जानकारी है वो डालोगे। रोल नंबर हो गया, जीआई रोल नंबर, एग्जाम डे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एआरओ जेडआरओ का नाम, और यहाँ पर पूछोगे कि मेरे को मेरे नंबर जानने हैं, एआरओ की कट ऑफ जाननी है, ठीक है। तो ये मैं आपको डाटा जो है टेक्स्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। और उसके अंदर अपनी जो जानकारी है वो फिल कर देना। फिल करने के बाद उसको कॉपी करना और यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। उसी के माध्यम से आपको आरटीआई का रिप्लाई मिलेगा। और ये, ठीक है, ये डाटा मैं आपको दे दूंगा, या टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर देना। फिर यहाँ पर देख रहे हो नीचे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट सपोर्ट मत करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर है एंटर सिक्योरिटी कोड, ये कैप्चा जो दिख रहा है यहाँ पर आपको फिल करना है, सेम टू कॉपी। ये आप देख रहे हो मैंने फिल किया है। फिल करने के बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आरटीआई रिक्वेस्ट। आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करोगे इस तरीके से पेमेंट का पूछेगा आपको, तो यहाँ पर पेमेंट मोड आपको इसके ऊपर ये जो बिंदी दिख रही है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये ब्लू बिंदी आएगी। फिर प्लीज़ सिलेक्ट योर बैंक, तो पेमेंट गेटवे के सामने एक खाली गोला होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से ब्लू बिंदी आ जाएगी ऊपर नीचे। तो फिर आपको पे के ऊपर क्लिक करना है, नीचे पे का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको कैंसिल या ओके, तो आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर जैसे क्लिक करोगे नीचे एक ऑप्शन आएगा कन्फर्म का, आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी पेमेंट की। और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, सॉरी कैप्चा कोड नहीं, क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड आप अपने मोबाइल में स्कैन करके फ़ोनपे या गूगल पे के द्वारा जो है पेमेंट कर सकते हो, और पे नाउ क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हो। इस तरीके से आपका पेमेंट हो जाएगा, और जो आपकी आरटीआई है वो आरटीआई आपकी कंफर्म हो जाएगी सक्सेसफुली। और आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आरटीआई की पूरी डिटेल जो है सक्सेसफुली आपके ईमेल आईडी के ऊपर मैसेज के द्वारा भेज दी जाएगी, और कुछ ही दिनों के अंदर आपका रिप्लाई आ जाएगा। आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो जानकारी आर्मी के द्वारा आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था आरटीआई के द्वारा अपने मार्क्स जानने का, कि एग्ज़ाम के अंदर कितने नंबर बने हैं मेरे इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल थी। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आरटीआई के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।